वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लाज के बारे में जानेंगे। क्लाज एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई सारे विद्यार्थी इसमें उलझ के रह जाते हैं। क्लाज होता क्या है? क्लाज है नहीं, ये क्लाज एक मिनी सेंटेंस होता है जो कि अकेले यूज नहीं होता, ये किसी न किसी सेंटेंस में आया हुआ होता है। तो क्लाज का अध्ययन किए बिना हम कभी भी इंटरमीडिएट के जो सिंथेसिस चैप्टर होता है उसको हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लाज के बारे में जानना अति आवश्यक है। क्लाज सिंथेसिस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपका विधिवत ज्ञान इस क्लाज के क्षेत्र में नहीं है तो आप सिंथेसिस बनाते समय तमाम गलतियां करेंगे। तो आइए हम क्लाज का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम केवल नाउन क्लाज के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउन क्लाज। नाउन क्लाज डिफिनीशन। अ नाउन क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन क्लाज शब्दों का समूह होता है विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसमें सेंटेंस की तरह ही एक सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट, और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है ऑफ इट्स वन, और अपने अनुसार, एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन, और ये क्लाज में नाउन का कार्य करता है। नाउन क्लाज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जा सकता है। नाउन क्लाज सब का प्रयोग 5 तरह से किया जा सकता है। पहला, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। दूसरा, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। तीसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। चौथा, इन ऑपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। और पांचवा, द कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। नाउन क्लाज वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। आपको मालूम ही है, नाउन का मतलब संज्ञा ही होता है। किसी भी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ये नाउन का ही कार्य करेगा नाउन क्लाज। हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, वेन, दैट इत्यादि के द्वारा, यानी कि ये कनेक्टिव वर्ड होते हैं जिससे हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं, के द्वारा जब नाउन क्लाज बनाया जाता है तो इनका अर्थ हिंदी में कोई ऐसा शब्द होता है जो क से आरंभ होता है, यानी कि जब हम सेंटेंस को जोड़ेंगे तो वह क की ध्वनि देगा। जैसे की, कौन, की, क्या, की, कहाँ, की, क्यों, की, कब इत्यादि शब्द। अब सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में नाउन क्लाज को जुड़े हुए सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस जोड़े जाते हैं उसका हम पीछे से अर्थ निकालते हैं। जैसे एक वाक्य हमने नीचे लिखा हुआ है हिंदी में, ये सेंटेंस आप देख लीजिए। ये मुझे मालूम है वह क्या करेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि नाउन क्लाज, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि नाउन क्लाज में प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य बन जाता है, जैसा कि हम नरेशन में बनाते हैं। तो यही मुझे मालूम है वह क्या करेगा, वह क्या करेगा, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नाउन क्लाज में जोड़ा गया है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस बन गया है। तो वह क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, न कि व्हाट विल ही डू। व्हाट ही विल डू इज नोन टू मी, इज नोन टू मी, मुझे मालूम है। तो ये आप देख रहे हैं व्हाट ही विल डू, ये आपका नाउन क्लाज है, इज नोन टू मी। यह निश्चित है कि वह नहीं आएगा, दैट ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, कि वह नहीं आएगा ये नाउन क्लाज है। वह क्या करेगा ये नाउन क्लाज है। दैट ही विल नॉट कम इज सर्टेन, निश्चित है। अब इसी प्रकार कुछ नाउन क्लाज के और एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि हम ऊपर सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, यानी कि जो भी नाउन क्लाज ये ब्लू कलर का लगा है ये सारे नाउन क्लाज का वर्क सेंटेंस में कर रहे हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग, हाउ राम वेंट, राम कैसे गया, इज नॉट नोन, यह मालूम नहीं है, यानी कि यह मालूम नहीं है कि जोड़ देंगे तभी इसका सेंस निकलेगा। नाउन क्लाज बनाने के लिए जोड़ने की विधि आपको की होनी चाहिए। इज नॉट नोन, यह मालूम नहीं है कि कैसे राम गया। वाई राम लेफ्ट, राम क्यों छोड़ा,
इज पजल, पहेली है। तो यह पहेली है, यहाँ यह का स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इट या दिस नहीं लिखेंगे। हाँ, इज पजलिंग, यह पहेली है कि क्यों राम गया, वाई राम लेफ्ट इज पजलिंग। वेन ही विल ग्रो वाइज इज नॉट सर्टेन, कि कब वह बड़ा और बुद्धिमान बनेगा, इज नॉट सर्टेन, यह निश्चित नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि कब वह बुद्धिमान होगा। वेयर ही गोज एवरी डे, कि कहाँ वो हमेशा जाता है, इज माइस्टेरियस, यह रहस्यमय है, यह रहस्यमय है कि कहाँ वो हमेशा जाता है। दैट द मैन इज आइडल, कि आदमी मूर्ख है, इज क्वाइट क्लियर, यह बिल्कुल साफ है, यह बिल्कुल साफ है कि आदमी मूर्ख है। दैट यू आर ए थीप, कि तुम एक चोर हो, इज नोन टू ऑल, ये सभी को पता है, यह सभी जानते हैं कि तुम एक चोर हो, इज नोन, हाँ, दैट यू आर ए थीप इज नोन टू ऑल। दैट यू शुड से सो, हाँ, कि तुम जो कहोगे, सरप्राइजेज मी, वो मुझे आश्चर्यचकित करेगा, मुझे आश्चर्यचकित करेगा जो कुछ तुम कहोगे। दैट इट वुड रेन, कि बारिश होगी, सिम्ड लाइकली, ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश होगी। व्हाट ही सेड, वो जो कहेगा, वाज ट्रू, वह सत्य था, तो हाँ, यह सत्य था जो कुछ वो कहेगा। वेन आई शैल रिटर्न, कि कब मैं वापस लौटूंगा, इज अनसर्टेन, यह निश्चित नहीं है, इज निश्चित, अनिश्चित है, यह अनिश्चित है कि कब मैं लौटूंगा। हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड्स, कैसे वो अपने दोस्तों के साथ समझौता करेगा, वाज हिज चीफ कॉन्सर्न, एक अपने मुख्य बातों की तरह, तो कि वो अपने कैसे मुख्य बातों की तरह अपने दोस्तों से कि कैसे समझौता करेगा। वाई ही लेफ्ट, वो क्यों गया, इज ए मिस्ट्री, यह रहस्यमय है, तो यह रहस्यमय है कि वो क्यों गया। वेदर वी कैन स्टार्ट टुमारो, कि हाँ, हम कल, हाँ, शुरुआत कर सकते हैं। सिम्स अनसर्टेन, ऐसा अनिश्चित प्रतीत होता है, ऐसा अनिश्चित प्रतीत होता है कि कब, कि हम कल शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हाउ राम वेंट, सेंटेंस में इंग्लिश में तो हमने पहले लगा दिया है, लेकिन ये सारे सेंटेंस जो पहले लग रहे हैं और हाउ से जुड़े हैं, वाई से हैं, वेन से हैं, वेयर से हैं, दैट से हैं, दैट है, दैट है, दैट है, व्हाट है, वेन है, हाउ है, वाई है, वेदर है। तो जब सेंटेंस के पहले हम कोई शब्द जोड़कर उसको क्लाज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब है और ये सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है। तो ये जब सेंटेंस का पहला शब्द यहाँ आएगा तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये हम नाउन क्लाज में सब्जेक्ट टू ए वर्ब का यूज सीखें। अब हम दूसरा देखेंगे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये हमारा है ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजेटिव वर्ड, यानी कि कोई ट्रांजेटिव वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट का आना अति आवश्यक है। तो देखते हैं इसको। अब इसका भी हम देख लेंगे कैसे यूज होता है। ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजेटिव वर्ड। यहाँ दो एग्जाम्पल हमने हिंदी में लिखे हैं। उसने कहा कि हरी पास हो गया है। ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं नरेशन का वाक्य है। तो नरेशन में जो पहला वाक्य जो कि आपका ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये भले ही आपका प्रेजेंट में दिया हो लेकिन इसकी इंग्लिश पास्ट में ही बनती है। तो ही सेड दैट हरी हैड पास्ट, जबकि होना चाहिए हरी हैज पास्ट। तो दैट इनडायरेक्ट में बनाया गया है इसलिए हैड लगेगा। हिंदी में आप वही निकालेंगे हरी हैड पास्ट। तो हैड के बाद ये दैट जो लगा हुआ है आपका पीछे लगा हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है सेंटेंस में। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है। अब ये प्रेजेंट टेंस में है डोंट, तो ये भी वाक्य प्रेजेंट में होगा। हमारा पास्ट में अगर पहला वाक्य रहेगा तभी हम उसको पास्ट में बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख लेते हैं और कितने प्रकार के वाक्य यूज किए गए हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है जो कि नाउन क्लास पे आधारित है। तो चलिए नाउन क्लास का ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का यूज देखते हैं। वी नो,
हम जानते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो अगला वाक्य भी हम प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। दैट की द सन इज हॉट, कि सूरज गर्म है। आई नो, मैं जानता हूँ। हु हैज ब्रोकन द पेन, कि कौन इस पेन को तोड़ा है। टेल मी, मुझे बताओ। वाई यू हैव अब्यूज्ड मी, कि क्यों तुमने उसको गाली दिया है। गिव मी, मुझे दो। व्हाट यू हैव, जो कुछ तुम्हारे पास है। एवरी टीचर नोज, प्रत्येक अध्यापक जानते हैं। दैट, कि राम इज ए डुल बॉय, कि राम एक नीरस लड़का है। ही सेज, वह कहता है। दैट, कि ही वोंट गो, वह नहीं जाएगा। आई होप्ड, अब ये पास्ट टेंस में, मुझे उम्मीद थी। दैट, कि इट वॉज ट्रू, यह सत्य था। अब ये यह सत्य है भी कहेंगे तभी उसका इंग्लिश वाज ही लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। सी डिनाइड, उसने मना किया, ये भी पास्ट टेंस में है। तो अगर आप हिंदी में अगर प्रेजेंट भी बोलेंगे तभी इंग्लिश उसका पास्ट बनेगा। उसने मना किया। दैट, की सी हैड रिटन द लेटर, कि उसने यह पत्र लिखा है। आई कांट टेल, मैं नहीं बता सकता। अब ये प्रेजेंट में है तो आप इसको जिस टेंस में वैसे ही बोलिए कि व्हाट हैज बिकम ऑफ हिम, वह आगे क्या होगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कब आई सेल रिटर्न, मैं वापस आऊँगा। आई आस्क्ड द बॉय, मैंने लड़के से पूछा। अब ये पास्ट टेंस में है तो अगला सेंटेंस हिंदी में अगर हम प्रेजेंट में भी बोलेंगे तो भी इंग्लिश में हम पास्ट में ही लिखेंगे कि हाउ ओल्ड ही वाज, कि कैसे वो कितने उम्र का है। टेल मी, मुझे बताओ। वाई यू डिड दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। टेल मी, मुझे बताओ। वेयर यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो। नो वन नोज, किसी को पता नहीं है। हु ही इज, कि वह कौन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि नाउन क्लाज जो होता है वो आपका सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। और पहले वाले वाक्य में हमने देखा था कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब पहले सेंटेंस में जोड़ा गया था। अब इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा नाउन क्लाज है जो कि व्हाट, दैट, हु, वाई, व्हाट, दैट, व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, हु से जुड़ा हुआ है और ये सब पीछे जुड़ा हुआ है यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तब ये सेंटेंस आपका जुड़ा हुआ है। तो ये नाउन क्लाज का ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में यूज है। अब तीसरा हम देख लेंगे नाउन क्लाज का यूज। ये हमारा तीसरा यूज है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में तो हमने नाउन क्लाज यूज किया है लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशन भी लगे हुए हैं। जैसे इस प्रकार के हिंदी सेंटेंस में आप अर्थ निकालते हैं, जैसे जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो, तो उस पर ध्यान दो ये मेन सेंटेंस हो गया, पे अटेंशन। अब ये प्रीपोजिशन लग गया टू, व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ। जो कुछ तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ पहले ये सेंटेंस बनेगा। आई डू नॉट रियली ऑन, उस पर। अब जो कुछ तुम कहते हो ये नाउन क्लाज है, व्हाट यू से। अब जो कुछ, कभी कभी हिंदी में क का सेंस न देकर नाउन क्लाज ज का भी सेंस देता है, इस बात को याद रखिएगा। मोस्टली तो क का सेंस देगा लेकिन कभी कभी ज का भी सेंस देता है। जैसे आई कैन नॉट एग्री टू, मैं सहमत हाँ, व्हाट यू से, यानी कि व्हाट यू से, जो तुम कहते हो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो ये प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर आपका पीछे नाउन क्लाज बना हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। ही कॉन्सेंटेड टू व्हाट आई सेड, जो कुछ मैंने कहा वो इससे सहमत है, ये टू से लगा हुआ है, ये नाउन क्लाज आपका बन गया। सी वॉज केयरफुल टू, वह काफ़ी सावधान थी, व्हाट सी स्पोक, जो कुछ वह बोली, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है और ऑब्जेक्ट हुए प्रीपोजिशन भी है, ये टू लगा हुआ है। ही टेक्स प्राइड इन, वह हाँ अभिमान करता है, व्हाट ही डज, जो कुछ वो करता है उस पर अभिमान करता है, इन लगा हुआ है। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ कृपया उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये टू लगा हुआ है। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो
तो इन लगा है, प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज यूज किया गया है। देयर वर नो कंप्लेन एक्सेप्ट दैट द डे वॉज टू हॉट, कि दिन बहुत गर्म था, इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं स्वीकार की जा सकती की गई थी। तो दैट लगा हुआ है, ये आपका प्रीपोजिशन के साथ में काम कर रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि थर्ड यूज में नाउन क्लॉज का ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। फोर्थ यूज नाउन क्लॉज का देखते हैं कि किस प्रकार सेंटेंस जुड़ते हैं। फोर्थ यूज नाउन क्लॉज का, नाउन क्लॉज यानी कि सेंटेंस में, दो सेंटेंस में नाउन का काम करेगा। केस इन ऑपोजिशन टू ए नाउन, नाउन के साथ जुड़े गए सेंटेंस में वाक्य को पूरा करने के लिए केस इन ऑपोजिशन का कार्य करेगा। जैसे इसका दो हमने हिंदी में लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, ये देख लेते हैं। यह समाचार कि वह मर गया सही नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, द न्यूज, यह समाचार, अब ये आपका नाउन क्लॉज बन गया। दैट ही डाइड, कि वो मर गया, सही नहीं है, इज इनकरेक्ट। अब हाँ, इज इनकरेक्ट या इज नॉट करेक्ट। तुम्हारा कथन कि सोहन पागल है, कि सोहन पागल, ये नाउन क्लॉज है, गलत है। योर स्टेटमेंट दैट सोहन इज मैड, ये नाउन क्लॉज है आपका केस इन अपोजिशन में, इज रॉन्ग। अन्य यूज देख लेते हैं इसका। द न्यूज, समाचार, यह समाचार कह सकते हैं या समाचार। दैट राम इज इल, कि राम बीमार है, इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। द रिपोर्ट, यह सूचना। दैट अ बोट सैंक इन द रिवर, कि एक नाव नदी में डूब गई, इज फॉल्स, यह झूठी है, यह झूठा है। योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कथन। दैट की यू फ्रॉड द मनी इन द स्ट्रीट, कि तुमने गली में पैसे से लेकर धोखा किया, विल नॉट बी बिलीव्ड, विश्वास नहीं किया जाएगा। हिज बिलीव, उसका भरोसा। दैट की सम डे ही वुड सक्सीड, कि वो किसी दिन सफल होगा। चीयर्ड हिम थ्रू मेनी डिसअपॉइंटमेंट, कई सारे निराश लोगों को खुशी दिया। यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस, तुम्हें अवश्य इस चीज को भूल जाना होगा। दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। इट इज फेयर्ड, यह डरावना है। दैट की ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। दैट की यू वर एब्सेंट, कि तुम अनुपस्थित थे। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस यूज किए गए हैं, दैट से, दैट समडे से, ये रेड वाले, दैट से, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन नाउन का सेंस की से आता है, कभी कभी ज से आता है, और ये केस इन अपोजिशन के रूप में जुड़ा हुआ है। अब लास्ट वाला हम देखते हैं, नाउन क्लॉज का उपयोग किस प्रकार हम करते हैं। अगला हमारा आ जा रहा है द कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। द कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ये लास्ट है। इसका एग्जाम्पल हमारा हिंदी में देख लें किस प्रकार होगा। मेरा भय है कि वह कहीं अनुत्तीर्ण न हो जाए, तो माई फेयर इज दैट ही मे फेल। सत्य यह है कि वह एक चोर है। द ट्रूथ इज दैट ही इज ए थीफ। तो ये की से जो वाक्य जुड़ा जाता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो वाक्य को जोड़ने के रूप में काम करता है, और यह नाउन क्लॉज कहलाता है। तो सत्य यह है, द ट्रूथ इज दैट की ही इज ए थीफ, वह एक चोर है। देख लेते हैं अगला। माई आइडिया इज, मेरा विचार है कि यू आर गल्टी, कि तुम दोषी हो। योर ओपिनियन इज, तुम्हारा मत है कि दैट आई एम रिच, मैं धनी हूँ। माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है कि दैट ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। हर कॉन्स्टेंट प्रेयर वॉज, उसका स्थायी प्रेयर था। दैट की दैट द चाइल्ड माइट लिव, बच्चा जी जाएगा। हर ग्रेट फेयर इज, उसका ज़्यादा डर है। दैट की ही में फेल, वो असफल हो जाएगा। माई विश इज, मेरी इच्छा है कि दैट आई में प्लीज यू, मैं तुम्हें खुश
खुशी दे सकूं। देयर रिक्वेस्ट विल बी, उसका प्रार्थना होगा, दैट की दे मे बी अलाउड टू रिजाइन, वे रिजाइन देने के लिए उन्हें आज्ञा मिल जाए। लाइफ ही जीवन है, व्हाट वी मेक इट, जो हम उसे बना सकते हैं। दिस इज, यह है, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है, यानी कि इज के साथ वाक्य को पूरा किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ विल को पूरा किया जा रहा है, इज को पूरा किया के साथ वाक्य को पूरा किया जा रहा है, वाच के साथ, इज के साथ, इज के साथ, इज के साथ, यानी सेंटेंस को जब हेल्पिंग वर्ब के बाद पूरा कर रहा है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब कहलाएगा, जो कि एक नाउन क्लॉज है। साफ हम देख रहे हैं दैट से स्टार्ट हो रहा है, दैट से, दैट से, दैट से, और हिंदी में भी क और ज का सेंस दे रहा है, मोस्टली क का सेंस। तो इस प्रकार 5 तरीके से हम नाउन क्लॉज का एक सेंटेंस में यूज करते हैं। और ये जब हम सिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा सिंथेसिस को सॉल्व किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम कभी भी सेंटेंस विधिवत नहीं सीख सकते। अगले वीडियो में मैं एडजेक्टिव क्लॉज पे चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।